हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमसीआईटी। प्रीवियस लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे मल्टीप्लेक्सर, और मल्टीप्लेक्सर के अंदर जस्ट जो लास्ट वाला लेक्चर था अपना, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था 16:1 मल्टीप्लेक्सर। जो 16:1 मल्टीप्लेक्सर अपन ने पढ़ा था, उसके अपन ने क्या पढ़ी थी कि उसके अंदर इनपुट्स के कितने होते हैं, 16 होते हैं, सेलेक्ट लाइन्स उसके अंदर 4 होती है, आउटपुट प्रोवाइड कराता है वो 1। आउटपुट निकाला था अपन ने, उससे आउटपुट निकाला था तो आउटपुट के कॉन्फ़िगरेशन से अपन ने उसमें पता लगाया था कि उसके अंदर 16 नंबर ऑफ एंड गेट्स अप्लाइड होते हैं और एक उसके अंदर क्या लगा होता है, और गेट। जो 16 एंड गेट्स होते हैं वो कितने इनपुट वाले होते हैं, 5 इनपुट वाले, और जो वो सिंगल और गेट लगा होता है वो सिंगल और गेट 16 इनपुट होते हैं उसके अंदर और सिंगल आउटपुट प्रोवाइड कराता है। बचा था उसके अंदर अपना सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम अपन देखते हैं यहाँ पे, देखिए इधर अपन ने क्या कहा था उसके अंदर 16, यहाँ पे जो इसने ABCD ले रखा है वो अपन ने क्या ली थी, S0, S1, S2, S3। ठीक है, ये अगर S1 है तो इसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, इसके आगे एक नोट लगा के यहाँ पे S1 शो कर रहा है, ये S0, S1, S2, S3 थी अपने पास। तो देखो ये A है, ये जो A है ये यहाँ पे S0 है, और ये वाला है जो क्या है, S0 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दूसरा वाला है ये S1, S2, S3, S1, S2, S3, और साथ ही में इनके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म भी शो करी हुई है। ये अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये अपने 16 नैंड गेट्स। और 16 नैंड गेट्स कौन से होने चाहिए, 5 इनपुट वाले। तो देखो इधर 1, 2, 3, 4, 5 इनपुट नैंड गेट है। पहले वाले के अंदर डी नोट जा रहा है और बाकी सबके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म जाते थे, आउटपुट से चेक करो एक बार। तो ये देखो ये डी नोट गया और बाकी सबके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। फिर सेकंड वाला था, उसके अंदर क्या होता था, D1 जाता था, और किसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म जाता था, S0, S1, S2, S3। अच्छा, इसने तो सबके कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म भेज रखे। अपन ने जैसे जैसे वो इनपुट बनाया ना वैसे वैसे बनाना है, बस इसका डायग्राम इस टाइप से दिखने में ऐसा आएगा। वही 16 इनपुट जाके एक और गेट में जुड़ेंगे और आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये अपना है 16:1 मल्टीप्लेक्सर। जो अपन ने मल्टीप्लेक्सर पढ़ा उसके जस्ट बाद अपन क्या पढ़ते हैं, जो 16:1 मल्टीप्लेक्सर पढ़ा उसके जस्ट बाद अपन पढ़ते हैं डी मल्टीप्लेक्सर। अच्छा, सबसे पहले अपन ने अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ा एडर। एडर का काम क्या था, जो भी उसको गिवन इनपुट्स है उनको क्या करके देना, ऐड करके देना। एडर का अपन ने जस्ट उल्टा उसके अंदर क्या पढ़ा, सबट्रैक्टर। मतलब एडर जोड़ रहा था, सबट्रैक्टर क्या करेगा, माइनस करेगा। उसके बाद में अपन ने नया पढ़ा मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर का जस्ट उल्टा यहाँ पे क्या होएगा, डी मल्टीप्लेक्सर। नाम से पता चल रहा है डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, जैसे मल्टीप्लेक्सर को इन शॉर्ट अपन मक्स बोलते थे, तो यहाँ पे डी मल्टीप्लेक्सर को इन शॉर्ट अपन क्या बोलते हैं, डी मक्स। ठीक है, एक बार इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस पढ़ लेते ताकि तुम जब डी मल्टीप्लेक्सर पढ़ो तो तुम्हें कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो देखो मक्स और डी मक्स के अंदर डिफरेंस, पहले डी मक्स ही पढ़ लेते, फिर तुम कहोगे कि डी मक्स तो पढ़ा ही नहीं। देखो डी मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो जिस टाइप से मल्टीप्लेक्सर होता था उसका काम क्या होता है, सिंगल इनपुट को मल्टीपल इनपुट्स को सेलेक्ट करके आउटपुट पर पहुंचाना, और वो भी इन सिंगल फॉर्म। मतलब मल्टीपल इनपुट से एक डाटा सेलेक्ट करके सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करा रहा था। डी मल्टीप्लेक्सर का काम क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। मतलब सिंगल इनपुट को मल्टीपल टाइम्स वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब उसके अंदर
n नंबर ऑफ इनपुट्स होते थे और सिंगल आउटपुट होता था। इसके अंदर सिंगल इनपुट होगा और n नंबर ऑफ आउटपुट्स होंगे। तो इट हैज़ single input, it has single input data and transmit the information to output। ठीक है, इट प्रोवाइड्स n नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। इसके अंदर सिंगल इनपुट होता है और सिंगल इनपुट के डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सिंगल इनपुट के डाटा को आउटपुट पर डिस्ट्रीब्यूट करता है n टाइम्स, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज नॉन एज डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, वो डाटा को सेलेक्ट करता था, ये डाटा को ट्रांसमिट करता है सारों पे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसलिए उसको डाटा सेलेक्टर बोलते थे, इसको डाटा डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये डाटा डिस्ट्रीब्यूटर है। नेक्स्ट इसका क्या करते हैं अपन, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। ब्लॉक डायग्राम, तो इसका ब्लॉक डायग्राम किस टाइप से होता है, जैसे जिस टाइप से उसका होता था मल्टीप्लेक्सर का, जैसे ये कोई अपना डीमक्स है, इसके अंदर ये इनपुट कितना होता है, 1, सिंगल इनपुट डाटा है और ये आउटपुट डाटा, ये 0 1 2 2 n, और ये जो डाटा होता है वो ट्रांसमिट किसके थ्रू किया जाता है, सेलेक्ट लाइंस। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर होता था, इनपुट लाइंस n टाइम्स होती थी, आउटपुट सिंगल होता था, सेलेक्ट लाइंस एज इट इज होती थी। इसी टाइप से डीमक्स है, इसके अंदर क्या होता है, सिंगल इनपुट लाइन होती है और मल्टीपल आउटपुट लाइंस होती है, जिसको सिंगल इनपुट को ये मल्टीपल टाइम्स ट्रांसमिट करता है अलग अलग आउटपुट पे। मतलब कहने का मतलब है उसका एक आउटपुट आता था फाइनल, इसके अलग अलग आउटपुट आएंगे। इसके जो टाइप्स होते हैं, इसके जो टाइप्स होते हैं वो अपन पढ़ते हैं। अच्छा, जब मल्टीप्लेक्सर पढ़ा था अपन ने, डीमक्स है ना ये, जब मल्टीप्लेक्सर पढ़ा था अपन ने, तो मल्टीप्लेक्सर के टाइप्स कौन कौन से थे, 1 into 2, 1 into 4, 1 into 8, 1 into 16। इसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा करना है, 2 into 1, 4 into 1, 8 into 1, 16 into 1 हो गया क्या, जस्ट उल्टा। तो इसी टाइप से इसके ये टाइप्स है, किसके, ये इसके टाइप्स है।
फर्स्ट अपन पढ़ते हैं 4 into 1 डीमल्टीप्लेक्सर। सेकेंड अपन पढ़ते हैं 8 into 1 डीमल्टीप्लेक्सर। थर्ड अपन पढ़ते हैं 16 into 1 डीमल्टीप्लेक्सर। अच्छा एक रह गया 2 into 1 डीमक्स। ठीक है, तो सब जैसे जिस टाइप से अपन मल्टीप्लेक्सर पढ़ रहे थे उसका जस्ट उल्टा करते हुआ जाना है और ये अपना क्या बन जाएगा, डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं 2 into 1 मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। सॉरी उल्टा लिख दिया उसमें, 2 into 1 नहीं होता है, वन इंटू 2, 1 into 4, 1 into 8 एंड 1 into 16। सॉरी, इसके लिए इसके अंदर ये सिंगल इनपुट को मल्टीपल टाइम्स ट्रांसमिट करके देता है, मतलब मल्टीपल आउटपुट्स प्रोवाइड कराता है, इसलिए 1 into 16 होएगा इसके अंदर, और उसके अंदर होता था 16 into 1। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं 1 into 2 डीमल्टीप्लेक्सर। वन इंटू 2 डीमल्टीप्लेक्सर। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिफाइन करने के बाद में अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस के बाद में अपन क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। ब्लॉक डायग्राम बनाने के बाद में ट्रुथ टेबल बनाते हैं, और ट्रुथ टेबल बनाने के बाद में सर्किट डायग्राम प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं इसके पास, इनपुट डाटा कितना है, नंबर ऑफ इनपुट डाटा इज 1 एंड आउटपुट इज 2। 2 कौन कौन से हो जाएंगे, y0 y1। अब तुम y0 y1 मान सकते हो, कई बुक्स के अंदर उसको d0 d1 से माना गया है, तो ये वेरिएबल्स अपन अपने मन से मानते हैं। आउटपुट अपन जनरली y से शो करते हुए आ रहे हैं, तो अपन इसको y0 y1 मान लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट डाटा 1 है, तो इसको अपन शो कर देते हैं d से, सिंगल d से। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट डिफाइन कर लिए। उसके बाद में क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस। नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस वही, जैसे 2 है, 2 की पावर m इक्वल्स टू 2, उसके अंदर क्या होता था 2 to the power m इक्वल्स टू नंबर ऑफ इनपुट्स। इसके अंदर क्या होता है 2 to the power m इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो इसके अंदर सेलेक्ट लाइंस कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, सेलेक्ट लाइन 1 हो गई। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं इसका। ये अपना सिंगल इनपुट है d, ये अपना हो गया 1 into 2 डीमक्स, और 2 आउटपुट आएंगे इसके y0 y1, और सेलेक्ट लाइन है अपने पास सिंगल s0। ठीक है, नेक्स्ट इसके बनाते हैं अपन ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल देखो, सिंगल डाटा है अपने पास d, इनपुट किसके थ्रू लेते हैं अपन, सेलेक्ट लाइंस के थ्रू। सेलेक्ट लाइन से आउटपुट आएंगे अपने पास y0 एंड y1। ठीक है, d की वैल्यू जब 0 होगी, मतलब कुछ भी इनपुट नहीं जाएगा, तो इसके अंदर आउटपुट क्या आएगा अपने पास, सब में 0 0 0 0, मतलब कुछ ही आउटपुट नहीं आएगा। तो अपन इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। जैसे 0 है तो x की वैल्यू कुछ भी हो,
एस नोट की वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो चाहे 1 हो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा अपने पास। इसके बाद में अगर एक्स डी की वैल्यू 1 1 है, डी एनेबल है, डी एनेबल है तो एस की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। एस की वैल्यू 0 है अगर, तो आउटपुट लेगा ये वाई नोट पे, तो वाई नोट पे जब आउटपुट लेगा तो यहाँ पे 1 कर दो या फिर डी कर दो, और जब एस नोट की वैल्यू 1 है तो आउटपुट लेगा ये वाई 1 पे, ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0। अब इसके बाद में जब तुम आउटपुट लिखना शुरू करोगे, इसके बाद जब अपन आउटपुट लिखना शुरू करते हैं तो आउटपुट किस टाइप से लिखे जाते हैं इसके, देखो इसके अब अपन को आउटपुट लिखना है, तो देखो वाई नोट तो अपना क्या हो जाएगा, डी, एक तो डी आ रहा है, डी किसके लिए आ रहा है, एस नोट की वैल्यू क्या है, 0, मतलब इसका आउटपुट इस टाइप से लिखेंगे डी एस नोट बार, और वाई 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एस 1। समझे मेरी बात, वाई नोट की वैल्यू है डी, कब है, जब एस नोट की वैल्यू है 0, तो डी एस नोट बार, वाई 1 की वैल्यू है डी, कब है, जब एस नोट की वैल्यू है 1, तो वाई 1 की वैल्यू क्या हो गई, डी एस नोट। ये अपने क्या आ गए, दो आउटपुट, 1 इंटू 2 डी मल्टीप्लेक्सर के, 1 इंटू 2 डी मल्टीप्लेक्सर के जब ये दो आउटपुट आए तो इस आउटपुट एक्सप्रेशन से अपन को पता चल रहा है कि ये जो दो आउटपुट है अपने पास अलग अलग जाएंगे, एक एंड गेट ये है, दूसरा एंड गेट ये है, मतलब अपन को कितने नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड है, 2 नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड है, वो भी एंड गेट, और उसके अंदर इनपुट कितने होंगे, 2। तो नेक्स्ट अपन ट्रुथ टेबल बनाने के बाद में क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम प्लॉट करते हैं, तो सर्किट डायग्राम प्लॉट करते हैं, तो आओ करके देखते हैं। देखो ये अपना है डी, ये पहला, और ये दूसरा, ठीक है, इसके अंदर भी डी जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है एस नोट का कॉम्प्लीमेंट, और इसके अंदर क्या जा रहा है, एस नोट, ठीक है। पहले वाले एंड गेट का आउटपुट है अपने पास डी एस नोट कॉम्प्लीमेंट, दूसरे वाले एंड गेट का आउटपुट है अपने पास डी एस नोट, ठीक है। तो ये अपने दो एंड गेट कनेक्ट हो गए और ये अपना क्या बन गया, 1 इंटू 2 डी मल्टीप्लेक्सर। इसमें किसी भी टाइप की कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया है, नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट सेलेक्ट करें, नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट सेलेक्ट करने के बाद में इसका ब्लॉक डायग्राम प्लॉट किया है, ब्लॉक डायग्राम प्लॉट करने के बाद में ट्रुथ टेबल बनाई है। ट्रुथ टेबल के बाद में अपन ने क्या किया है, ट्रुथ टेबल से अपन ने इसका आउटपुट डिफाइन किया है, आउटपुट डिफाइन करने के बाद में अपन ने क्या किया है, इसको सर्किट डायग्राम प्लॉट किया है, ठीक है। तो ये अपना हो गया 1 इंटू 2 डी मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं 1 इंटू 4 डी मल्टीप्लेक्सर। अच्छा 1 इंटू 2 वैसे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो एक बार अपन इसको जब 1 इंटू 4 करेंगे तो आराम से तुम्हें अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। वन इंटू 4 डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट लाइंस कितनी है, नंबर ऑफ इनपुट डाटा इसके अंदर भी वो क्या है 1,
और वो क्या लेके चलते हैं अपन, डी। नंबर ऑफ आउटपुट डाटा कितना है, 4। नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस कितनी है, 4। और 4 कौन कौन सी हो जाएगी अपने पास, y0, y1, y2, y3, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस। तो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस इसके अंदर कितनी हो जाएगी, 4 आउटपुट लाइंस है तो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस विल बी 2। नेक्स्ट सर्किट डायग्राम, ये क्या है अपना 1x4 डीमक्स। इनपुट अपन ने कितना देना है, सिंगल इनपुट देना है डी। आउटपुट अपन ने कितना लेना है, 4 आउटपुट आएंगे अपने पास, y0, y1, y2, y3। सेलेक्ट लाइंस कितनी है अपने पास, 2, S0 एंड S1। ब्लॉक डायग्राम तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल देखो, एक तो डाटा डी है ही, उसके साथ में डी के साथ में अपने पास क्या है, S0, S1। आउटपुट कितने आ रहे हैं अपने पास, 4 आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है। डी 0 है तो कोई आउटपुट आएगा ही नहीं, तो ये कंडीशन अपन लेके ही नहीं चलते। अगर डी की वैल्यू 1 है तो भी क्या लिखी जाएगी, डी ही। तो अपन इसको डी से भी शो कर सकते हैं। 4 आउटपुट है अपने पास तो डी से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। 2 सेलेक्ट लाइन्स है, कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे अपने पास, 4। हो सकता है 0 0 पे y0 पे आउटपुट दे जाए, डिस्ट्रीब्यूट करके जाएगा ना, डी को ही तो डिस्ट्रीब्यूट करना है वहाँ पे। अब ऐसा तो है नहीं कि डी को आधा आधा कर देगा, जो भी वो इनपुट लेगा उस सेम इनपुट को सारे आउटपुट टर्मिनल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब अगर एक इनपुट लेके जा रहा है डी, तो उस डी को ही वो y0 पे भी भेजेगा, डी को ही y1 पे भी भेजेगा। बस टाइमिंग का डिफरेंस हो सकता है, इसलिए क्या करते हैं, एक बार इस कॉम्बिनेशन के लिए y0 पे आउटपुट दे देगा, इस कॉम्बिनेशन के लिए y1 पे, इससे y2 पे। आउटपुट हमेशा सब पे एक ही प्रोवाइड कराएगा वो, मतलब डी ही, डाटा डी प्रोवाइड कराएगा, फिर ये y0, y1, y2 आएंगे S0 और S1 के टर्म्स में, ठीक है। एक बार हो सकता है ये y1 पे प्रोवाइड करा दे, एक बार y2 पे और एक बार y3 पे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा इसका, 0 0। ये अपना क्या हो गया, इसकी ट्रुथ टेबल, ठीक है। इसकी ट्रुथ टेबल तो अपने पास बन गई। ट्रुथ टेबल बनने के बाद में अपन क्या करते हैं, इसके आउटपुट्स लिखते हैं। तो आउटपुट देखो किस टाइप से लिखेंगे, देखो अपने पास y0 क्या हो जाएगा, DS0 S1, y1, y2 और y3, 4 आउटपुट आ रहे हैं अपने पास। ये DS0 S1, DS0 S1, DS0 S1, ठीक है। देखो इधर DS0 S1 तो है, बट इसके लिए S0 और S1 की वैल्यू क्या है, 0 0। तो ये क्या आएगी इसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, S0 और S1 की S0 0, यहाँ पे S1 0 और यहाँ पे 1 1, ठीक है। 4 आउटपुट आ गए, 4 आउटपुट आ गए तो चारों आउटपुट्स को अलग अलग शो करना है। अलग अलग शो किसके थ्रू करना है, एंड गेट्स के थ्रू। तो ये अपन 4 एंड गेट्स लगाएंगे और कितने नंबर ऑफ इनपुट है अपने पास, 3 नंबर ऑफ इनपुट्स। बनाए इसका डायग्राम,
सर्किट डायग्राम ऑफ 4:1, सॉरी ये मल्टीप्लेक्सर ही याद रह जाता है पता नहीं क्यों, 1:4 डीमक्स। ठीक है, 1:4 डीमक्स है। आउटपुट से अपन को पता है कितने नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड अपन को, एंड गेट्स 4, तो ये हो गया 1 3 4। ये अपने पास 4 एंड गेट्स हो गए। ये चारों एंड गेट कितने इनपुट वाले थे? 4 इनपुट वाले। तो देखो एक तो सब में डी जाना है, तो एक तो सब में डी भेज दो। एक तो सब में डी भेज दिया। डी भेजने के बाद में अपन क्या करते हैं, अपन को भेजना है S0, S1, S0 और S1। फर्स्ट वाले के अंदर भेजना है दोनों के कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। ये S0 हो गया, ये S1 हो गया। ये S0 गया इसके अंदर और ये S1 गया। ठीक है, जब S0 और S1 गया तो फर्स्ट वाले एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा अपने पास, DS0 S1। फोर्थ वाले एंड गेट का आउटपुट है अपने पास DS0 S1। फर्स्ट वाले के अंदर क्या भेजना है, S1 का कॉम्प्लीमेंट और S0 का कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड वाले के अंदर 0 0 होता है, फिर 0 1, ये 1 0 0 0 1, फिर 1 0, ये 1 0 और फिर ये 1 1। ठीक है, अच्छा 0 0 0 1, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, DS0 S1, DS0 कॉम्प्लीमेंट S1, DS0 S1 कॉम्प्लीमेंट। ये अपने क्या हो गए, 4 आउटपुट्स आ गए। मल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या होता था, जो 4 आउटपुट्स आते थे उन चारों अलग अलग आउटपुट्स को एक में सम करके भेजते थे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती थी कि वो मल्टीपल इनपुट्स को सिंगल आउटपुट प्रोवाइड कराएगा। और इसका काम क्या है, इसमें सिंगल इनपुट प्रोवाइड कराते हैं डी, और ये सिंगल इनपुट को मल्टीपल टाइम्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मल्टीपल टाइम्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो मल्टीपल आउटपुट्स आएंगे, तो इसलिए अपने पास यहाँ पे क्या आता है, अलग अलग। तो उसके अंदर क्या करते थे अपन, और गेट ऐड कर देते थे। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, और गेट ऐड नहीं करते। और गेट ऐड करने से अलग अलग आउटपुट्स कंबाइन होकर सिंगल आउटपुट आ जाता था। इसके अंदर और गेट ऐड नहीं करते हैं क्योंकि अपन को मल्टीपल आउटपुट्स ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसके अंदर 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर। वन इंटू 8 डीमल्टीप्लेक्सर। 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर नाम से पता चल रहा है, इनपुट डाटा है 1, वो क्या होता है डी, आउटपुट डाटा अपने पास आएगा 8 और वो क्या होएगा Y0 to Y7। ठीक है, Y0 to Y7 आएगा। सेलेक्ट लाइन कितनी हो जाएगी, सेलेक्ट लाइन अपने पास हो जाएगी 3। ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, ये 1:8 डीमक्स, ये आउटपुट डाटा आएगा इसका D0 Y0 से शुरू होएगा, Y0 Y1 से Y7। ठीक है,
इनपुट डाटा है सिंगल और सेलेक्ट लाइंस बनानी है अपन को 3। तो S0, S1, S2 अपने पास हो गई 3 सेलेक्ट लाइंस। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या 1 इंटू डीमक्स में? नाम से पता चल रहा है इसके इनपुट और आउटपुट और सेलेक्ट लाइंस। तो क्या कर दिया अपन ने, इन सबको जोड़ते हुए इसका ब्लॉक डायग्राम प्लॉट कर दिया। अब ब्लॉक डायग्राम प्लॉट करने के बाद में अपन क्या करते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। देखो ट्रुथ टेबल क्या बन जाएगी, एक तो अपना डी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कितने टाइम्स, तो 4, 6, 8 टाइम्स है ना। उसके बाद में सेलेक्ट लाइंस और उसके बाद में अपना आउटपुट कितना आ जाएगा 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये अपने क्या आ गए आउटपुट्स। अब जब आउटपुट आ गए तो कर लेते हैं। 3 इनपुट है, डाटा किसके थ्रू जाता है सेलेक्ट लाइंस के, इसलिए सेलेक्ट लाइंस को एज ए इनपुट लेके चलते हैं अपन। तो 3 इनपुट है तो कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे अपने पास 8। तो 8 कॉम्बिनेशंस बना देते हैं। ठीक है, आउटपुट हो सकता है 0, 0, 0 वाली टर्म पे डी नोट पे दे जाए, वाई नोट पे दे जाए, फिर वाई 1 पे, 2 पे, 3, 4, 5 पे बन गया ये। पे ये 4, 5, 6 और 7, बाकी वालों पे क्या आ जाएगा 0, 0। ठीक है, ये अपने आउटपुट के बन गए। डी कौन कौन से हैं, ये है अपने डी, कहीं 0 के अंदर डी को मत मिला लेना, एक डायगोनल बनेगा डी का। ठीक है, वाई नोट, y1, y2, y3, y4, y6, y7 पे डी 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 आ गए और बाकी सब पे क्या आ गया 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या करते हैं अपन, आउटपुट एक्सप्रेशन लिखते हैं। इनके आउटपुट एक्सप्रेशन जब लिखोगे तो देखो वाई नोट का क्या हो जाएगा, वाई नोट का हो जाएगा डी एस नोट S1 S2 का कॉम्प्लीमेंट, y1 क्या हो जाएगा अपने पास डी एस नोट S1 S2, y2 y3 y4 y5 y6 y7
ठीक है, ये y7 तक हो गए, 0 0 0 आता है, फिर 0 0 1, तो सारे कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में S0 S1 कॉम्प्लीमेंट, थर्ड वाले के अंदर S0 S2, फोर्थ के अंदर S0। समझ में आ रही है ना ये चीज़ें, क्योंकि कर चुके अपन पहले, तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक लग रहा नहीं है मुझे। फोर्थ वाले कंडीशन के अंदर S1 S2, फिफ्थ वाले के अंदर S1, सिक्स्थ के अंदर S2 और सेवन्थ के अंदर सारे ऐसे के ऐसे। ये अपने क्या हो गए 8 आउटपुट एक्सप्रेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सर्किट डायग्राम प्लॉट करना, वो अपन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।